क्या किन्नर बनते हैं या वो जन्म से ही ऐसे होते हैं? यह सवाल सदियों से लोगों के मन में घूमता आ रहा है। समाज में किन्नरों को लेकर कई भ्रांतियां और गलतफहमियां हैं, लेकिन आज हम विज्ञान, मेडिकल तथ्य और सामाजिक सच्चाई के आधार पर इस रहस्य को समझेंगे। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर उसके जननांगों को देखकर यह तय करते हैं कि वह लड़का है या लड़की। लेकिन कुछ मामलों में बच्चे के जननांग स्पष्ट नहीं होते, न पूरी तरह से पुरुष जैसे, न पूरी तरह महिला जैसे। ऐसे बच्चों को मेडिकल भाषा में इंटरसेक्स कहा जाता है। यही वो स्थिति है जहां से किन्नर होने की शुरुआत मानी जाती है। इंटरसेक्स बच्चे दुनिया भर में जन्म लेते हैं। अनुमानतः हर 2000 जन्मों में से 1 बच्चा ऐसा हो सकता है जिसके जननांग असामान्य या अस्पष्ट हो। ऐसे में डॉक्टर कई बार तुरंत कोई निर्णय नहीं लेते, बल्कि आगे जांच करते हैं, जैसे हार्मोन टेस्ट, क्रोमोसोम जांच या सोनोग्राफी। कभी कभी तो जन्म के समय सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके शरीर में परिवर्तन शुरू हो जाते हैं जो उसके मूल लिंग से मेल नहीं खाते। उदाहरण के लिए, कोई बच्चा जो जन्म से लड़की माना गया था, उसमें किशोरावस्था में लड़कों जैसे लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे आवाज भारी होना, शरीर पर बाल आना या स्तनों का विकास न होना। या फिर इसके उलट, लड़के जैसे माने गए बच्चे में स्तन विकसित होने लगते हैं। ऐसे मामलों में परिवार को पहली बार पता चलता है कि बच्चा इंटरसेक्स या ट्रांसजेंडर हो सकता है। अब सवाल उठता है, क्या ये बच्चे सच में किन्नर होते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन पूरी तरह नहीं। भारत में किन्नर शब्द केवल जैविक अंतर को नहीं दर्शाता, बल्कि एक सामाजिक पहचान भी है। कई बार जन्म से सामान्य लड़के या लड़की जैसे दिखने वाले बच्चे भी जब अपने अंदर की पहचान से मेल नहीं खाते तो वे खुद को ट्रांसजेंडर घोषित करते हैं, और कई बार वे किन्नर समुदाय से जुड़ जाते हैं। किन्नर समाज, जिसे हिजड़ा समुदाय भी कहा जाता है, भारत में एक प्राचीन परंपरा रहा है। ये लोग आपस में मिलकर एक गुरु शिष्य परंपरा में रहते हैं, एक विशेष संस्कृति और पहचान के साथ। लेकिन हर ट्रांसजेंडर या इंटरसेक्स व्यक्ति किन्नर समाज का हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग सामान्य जीवन जीते हैं, शिक्षा पाते हैं, नौकरी करते हैं, बस उनकी लिंग पहचान, जेंडर आइडेंटिटी अलग होती है। तो असली बात यह है, कुछ किन्नर जन्म से इंटरसेक्स होते हैं, यानी उनके शरीर में ही अंतर होता है, और कुछ किन्नर जीवन के किसी मोड़ पर अपने अंदर की सच्चाई को स्वीकार करते हैं और समाज में अपनी नई पहचान बनाते हैं। भारत सरकार ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के तहत ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी। अब वे स्कूल, कॉलेज, नौकरी और इलाज में समान अधिकार के हकदार हैं। लेकिन समाज में आज भी उन्हें तिरस्कार, उपेक्षा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह जरूरी है कि हम समझें, किन्नर कोई मजाक या तमाशा नहीं है। वे भी हमारी तरह इंसान हैं। उनकी भावनाएं, इच्छाएं, सपने और संघर्ष होते हैं। हम सभी को उन्हें सम्मान और प्यार देने की जरूरत है। आखिर में बात करें कि क्या किन्नर बनते हैं या पैदा होते हैं, तो जवाब है दोनों हो सकते हैं। कुछ लोग जैविक कारणों से जन्म से ही अलग होते हैं, और कुछ लोग मानसिक और आत्मिक स्तर पर अपनी पहचान को स्वीकार करते हुए जीवन में बदलाव लाते हैं। अगर समाज उन्हें बराबरी का स्थान दे तो वे भी डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार, नेता सब कुछ बन सकते हैं, और बन भी रहे हैं।